ठीक है, तो आज सभी का स्वागत है गेम वीक चौथा चौथा गेम वीक है, ये तीसरा है। चौथा गेम वीक है चौथा। शायद। चौथा गेम वीक है। तीन अलग अलग तरीके के हमने गेम वीक्स देखे हैं। दूसरा गेम वीक ऐसा था जिसमें अननोन टाइप के प्लेयर्स ने बहुत धुआंधार परफॉर्मेंसेस किए और सबने अच्छे खासे पॉइंट्स ले आए। इस बार वाला जो गेम वीक था उसमें सारे लोगों को सुसाइड कंटेम्पलेट करने की इच्छा हो जाए वैसा टाइप का गेम वीक गया है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी से वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया जाए। ये मीत राजानी को डेथ थ्रेट्स आने लग गए हैं, तो वैसे तरीके के गेम वीक के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बैक टू बेसिक्स चले जाए। पहले गेम वीक में हमने काफी ज्यादा डिस्कशन किया था कि ये सीजन में कौन से प्लेयर्स चलेंगे, कौन से अननोन कौन कमोडिटीज है जो कि हमको टीम में लेना चाहिए। तो तीन गेम वीक के बाद हमको बाय एंड लार्ज एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। तो हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सा बनाया है जिससे हमको आइडिया मिल सकता है कि ये 5-7 हर एक पोजीशन में आपको 5-7-8 प्लेयर है जो कि आप ले सकते हैं। कोई अगर आपको प्राइस में नहीं बैठ रहा है तो आप दूसरे में जा सकते हैं। किसी के फिक्सचर डिफिकल्ट है तो आप दूसरों को स्विच कर सकते हैं। आपके भी कुछ पर्सनल बायसेस या वो होंगे तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। मगर ये जो 30-32 से प्लेयर हमने डिफाइन किए हैं, नॉर्मली 95% लोगों की टीम में यही टीम के आजू बाजू ही टीम बनी जाएगी। तो I'll start the presentation. So is the screen visible to all? यस। एकदम ऑफिस वाला फील आ रहा है। बाय द वे दिस इज द लोगो ऑफ LFC अहमदाबाद। पीछे जो है वो सीधी शेर की झाड़ी है जो इसके ऊपर हमने लिवरबर्ड को डिजाइन किया था। दिस वाज डिजाइन्ड वे बैक in 2015 or 16 by our member Milan Odedra who's in England right now. So moving forward, गोल पोस्ट के क्षेत्र रक्षक एडरसन महंगा आदमी है। एडरसन के साथ ही एलिसन का नाम मैंने नहीं डाला है, तो एडरसन और एलिसन 6 मिलियन वाले दो बंदे हैं जिनको हम ले सकते हैं। एडरसन की अभी तीनों मैचेस में पॉइंट नहीं आए हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली दे लॉस्ट टू दिस लेस्टर लेस्टर यस। सिटी। और तो उस हिसाब से एडरसन को अभी तक पॉइंट्स नहीं आए हैं। आगे के फिक्चर्स उसके ठीक ठाक फिक्चर्स है, बट लुकिंग हाउ दे हैव प्लेड एंड लुकिंग हाउ लीड्स हैव प्लेड, वी डोंट रियली नो कि उसके ऊपर 6 मिलियन हमको डालना है नहीं डालना है। उसके बाद हमारे पास है मार्टिनेज, रियान, मैकार्थी और जॉनस्टन जॉनस्टन। तो मीत ये 5 कीपर्स में हम कैसा करके बैलेंस कर सकते हैं? व्हाट वुड यू हाँ। रिकमेंड? एंड सी एज सून एज फिनिशेस वत्सल शुड चिप इन। या सी इसमें क्या होता है यूजुअली देयर आर टू ऑप्शंस आइदर यू गो विथ प्रीमियम कीपर एंड बेंच कीपर एंड आइदर यू गो विथ टू rotating keepers, right? At the end of day your keepers should occupy budget around 9 to 9.5 million, right? If you are ठीक है। going for a premium keeper then you must be sure that there are good run of fixtures, right? So let's say if you pick Ederson now for City's clean sheets, City के clean sheet का क्या है कि it mainly depends on Laporte playing and any other center backs besides him, right? अभी City वालों ने one more center back sign किया है, Ruben Dias, right? Which will take time to settle in, but once Laporte starts playing, they will start producing clean sheets, right? So अगर आपको एडरसन रखना है, then you need to have a 4 million keeper who will be permanently benched. तो 10 मिलियन आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे। 10 मिलियन आपके ऑक्यूपाई। यूजुअली लोग क्या करते हैं 5 to 5.5 का एक कीपर और 4.5 का एक दूसरा कीपर, दे रोटेट दैट। 10 ठीक लेवल है। पर। अगर आपके पास और बजट कम है देन सजेशन इज आप 4.5 के दो कीपर लो। ठीक है। वत्सल तुम 4.5 के कैसे दो recommend कीपर करते हो? 4.5 के दो कीपर लो, उसमें आप ये ध्यान रखो कि दे आर सेविंग मोर शॉट्स। मतलब ऐसा नहीं आपको रखना है कि भाई ये टीम क्लीन शीट रखेगी, ऐसा कीपर अपने को रखना है जो कीपर शॉट्स ज्यादा सेव करता है, क्योंकि पर 3 शॉट्स आपके 1 पॉइंट मिलता है सेव का। सो इफ एन कीपर इज सेविंग लेट्स से 6 शॉट्स पर मैच, राइट, तो 2 पॉइंट तो वहां हो गए उसके, और खेलने के उसके 2 पॉइंट, तो 4 पॉइंट तो वो एवरेज लाएगा। ऊपर से आपकी अगर गलती से क्लीन शीट आ जाए तो 10 पॉइंट और वो बोनस लेके ही जाएगा क्योंकि उसके बराबर। सेव से। सो यूजुअली पीपल डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी के
एक दो सस्ते 4.5 के लो और उसको खिला दो और रोटेट करते रहो. दोस कीपर्स हु आर गुड इन शॉर्ट स्टॉपिंग. या तो आप एक प्रीमियम कीपर ले लो जिसका आपको लगता है क्लीन शीट्स आर गारंटी, और वो हिलाना ही नहीं है उसको. वत्सल, तुम कैसा करके स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो? देखिए, हमारे गुजराती में कहावत है, सस्तु सारू અને सीतपुरनी जात्रा. मतलब सस्ता प्लेयर लो जो काम चल जाए. मेरा गोल यही है कि I don't spend more than 8.5 when it comes to goalkeeper. A 4.5 starter and a 4 goalkeeper who is on the bench. So Okay. my goalkeeper currently is Ryan, and I don't remember who is on the bench, but he cost me just 4. So Correct. when it comes to goalkeepers, they are usually not my priority. I just want Correct. someone who can be cheap, who plays all 38 games and is like good enough to save get a couple of clean sheets here and there. Last year it was Nick Pope. This time it's Matthew Ryan. ओके. पिछले साल का तुमने बात किया वत्सल, तो जैसे कि एडरसन एंड एलिसन दोनों ने अच्छे खासे पॉइंट्स भी ये लोग लेके आते हैं. Yeah. साल में एक असिस्ट भी लाते हैं ये दोनों लोग. हाँ. तो वो केस में निक पोप वगैरह के जो टोटल है ये 4.5 के, जो हमेशा एक अच्छा कीपर, डीन हैंडरसन भी शायद पिछले साल था, तो वो लोगों के कंपैरिजन में एडरसन और ये लोग कितने पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आते हैं हमारे लिए, कुछ अगर अंदाजा लगे? उसमें ऐसा रहता है कि एलिसन और एडरसन का क्या है कि दे डोंट सेव मच शॉट्स, क्योंकि उनकी टीम उतने शॉट्स लगने नहीं आती, वो पोजीशन में नहीं आती शॉट खाना पड़े. ठीक है. अब बर्नली और ब्राइटन का क्या है कि दे विल कीप क्लीन शीट्स जब उनके फिक्सचर्स इजी होंगे. प्लस दे आर ऑन एन एवरेज कंसीडिंग 3 to 4 शॉट्स पर गेम. तो अगर कीपर अच्छा है, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, निक पोप एंड मैथ्यू रैन दोनों का क्या हुआ था, दे वर सेविंग एंड डीन हैंडरसन. अब शेफील्ड का डिफेंस वाज मीनेस्ट, ऊपर से दे वर कीपिंग क्लीन शीट्स एंड डीन हैंडरसन पेनल्टीज भी सेव करता था, और डीन हैंडरसन का क्या था कि वो शॉट स्टॉपिंग भी उसका अच्छा था, तो ही वाज सेविंग 3 to 4 शॉट्स पर मैच. ओके. So in that manner he was cheaper and more beneficial compared to Alisson and Ederson. ठीक है. Ashutosh, if you allow me, I have one tip for goalkeeping selection. Yes. Yeah, goalkeeping selection ऐसा करो कि the team he plays for is a mid table side. अगर bottom of the table का goalkeeper लो या West Brom या Fulham का, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि they are going to concede goals. Even if the keeper like saves 5 shots, if he concedes 3 or 4, you get a negative point. So there is no point in picking up a goalkeeper who is like a bottom of the table kind of goalkeeper. Always select goalkeeper who are like, whose team is like 9th, 10th, 11th, because they are right. यूनाइटेड टाइप की मिड टेबल कोई टीम है उसके. perfect example, United type. राइट. सो गोलकीपर पे हम ज्यादा अभी वो नहीं करते हैं, और आई थिंक इसमें से लोगों का काम चल जाना चाहिए गोलकीपर के लिए. और अभी डीन एंडरसन जैसा कोई कंटेंडर ऐसे आउट एंड आउट निकल के अभी बाहर नहीं आया है. यूजुअली अपना टेम्पलेट बनता है. टेम्पलेट इज द थिंग कि 7 या 8 प्लेयर्स कॉमन रहते हैं सभी टीम्स के, और 3 या 4 प्लेयर्स आर डिफरेंट, राइट. सो वो टेम्पलेट अभी कीपर ऐसे बन के नहीं आया है जैसे लास्ट ईयर इट वाज डीन हैंडरसन की. दिसंबर आते आते सब लोगों की टीम में डीन हैंडरसन ही था या निक पोप था. राइट. ठीक है. और हमको काफी लोगों का हमको जो फीडबैक आता है ना, तो उनका था कि आप लोगों का एनालिसिस बहुत अच्छा है, प्रेडिक्शन सही नहीं होता है. बट द थिंग इज वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ गैम्बलिंग, राइट. एग्जैक्टली. ड्रीम 11 वाले भी यही बोलते हैं, खेलो दिमाग से. तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि साला इस बार खेलेगा माने, मतलब वो क्या है, गट फीलिंग पे हम चले जाते हैं वो केस में. देखिए गोलकीपर इज समथिंग दैट डजंट गेट ट्रांसफर्ड टू ऑफन. मोस्ट ऑफ द टीम्स जो गोलकीपर गेम वीक 1 में रखती है, गेम वीक 38 में वो सेम गोलकीपर ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ पोजीशन नॉट ऑफ मच वैल्यू व्हेन इट कम्स टू FPL in general. And you don't want to spend your free transfer on a goalkeeper. Exactly. Unless there's an injury. Yeah, true. So that thing is there. So again, the point I was trying to make is कि हमारा analysis क्या है कि अगर आप देखते जाओगे, आपको unfortunately आपके लिए 30 मिनट ही आपको सुनना पड़ेगा. 5 मिनट में सुनकर आपको ये शॉर्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा. हो सकता है कि बच्चों को आप सुनते आ रहे हो, मीत को सुनते आ रहे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ मीत ये बोलता है तो ये होता है, तो मेरे को ये कुछ करना है.
3-4 एपिसोड्स के बाद हो सकता है कि समथिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इसमें माइट बी इन इसमें सिंक क्या है विद योर परफॉर्मेंस. इसमें क्या है, हम लोग जो डिस्कस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फिक्सचर्स, राइट? एग्जैक्टली अब उसमें क्या है कि वी कांट प्रेडिक्ट कि वेस्ट ब्रोम रेड लेगी और लुइन 3 गोल्स मार देगा, right? या सोन अब पागल होके 4 गोल अब मारेगा. अब हमको नहीं पता था कि वार्डी जो लास्ट टू लास्ट फिक्सचर ब्लैंक गया है, वो सिटी 3 पेनल्टी कंसीड करेगी इन अ सिंगल मैच, राइट? You can't blame us for poor performances of players we don't recommend. I mean, football is an illogical game, right? Exactly. So, अब now on the basis of 3 weeks we can predict that this season there are much more penalties than previous season, so it is advisable to have players who are penalty takers of their respective teams. Correct. ये एक अच्छा इनपुट है एक्चुअली. Right. नेक्स्ट हम आते हैं मिडफील्ड के महारथी पे. कोई भी टीम आई थिंक होगी उनमें ये 3 में से एक प्लेयर होगा ही होगा, या कोई लोग 2 भी ले सकते हैं, मतलब आई थिंक. तो हाउ डू यू रेट ऑल दीस 3 प्लेयर्स? I think initially आपको 2 रखने का बजट नहीं होगा because you want to cover players of other teams as well. Once your team value reaches 102 or 103, I think it is a good differential to have two players out of these 3. Yeah. Okay. Like, but right now I think in 100 million तीनों accommodate नहीं है, दोनों accommodate करना और बाकी सबके players accommodate करना would imbalance your team basically. Okay. Like, these currently I have 2 players among these 3. I have Salah and Aubameyang in my team, and I'm planning to get rid of Aubameyang like right now in this game week. So, yes, I did it last game week, I think. Yeah, exactly. Because you need balance in the other areas as well, exactly. right? So it is difficult. Exactly. Okay. And looking at the fixtures, Aubameyang is not having good run of fixtures. Sheffield is a tough team to play against. Manchester City, and then again Leicester is like Brendan Rodgers masterclass is always going to be there. So so that's there. So I think getting rid of Aubameyang at this time would be a safe thing to do. And of course, apologies in advance अगर वो hat-trick मार लेता है तो. Then थोड़े कम महंगे वाले 10.5-11 के आसपास के प्लेयर्स. So मुझे क्यों 2 ही प्लेयर दिख रहे हैं 3 के जगह? 3 है नहीं, मैं वो लाल कपड़े वालों को नहीं देख रहा हूँ इसलिए. अच्छा. Because of Vatsal's golden pledge. No United policy. See, I want to comment on this thing. Yeah, sure. In 2012, I don't know, 2012 or 2013, right? I was applying the same policy that there won't be any Manchester United players in my team, right? Then United signed Van Persie. I don't know which year, I forgot. Yeah. Probably it was 12-13. So from that year I had to break that, because if I did not take Van Persie, then I would have finished bottom. Yeah, true. Correct. But right, so when you enter a game, yeah, and if 50 lakh people are playing with 20 teams, then you can't play with 19 teams. True. And think of winning. this one was good. The thing is, jokes aside, United don't have a standout player which is like should be in a team. Like you can say that Bruno Fernandes should be in your team because United get a lot of penalties. All of the Premier League is getting a lot of penalties. That is true. But if there is someone like a Kevin De Bruyne or a Mohamed Salah in your team, it's not a given that you should have Fernandes in your team. That's my opinion actually. I agree. At the moment ऐसा नहीं है कि इसके बिना मतलब बर्बाद हो, जैसे कि रॉबिन वैन पर्सी का 12-13 में जो सिचुएशन था, उतना अभी नहीं है कोई प्लेयर के लिए. But then Bruno is an easy choice. पेनल्टी बार-बार लेता है, रेगुलरली मिल भी जाता है. हाँ. कुछ ना चीज में इन्वॉल्व ही रहता है, तो and he's not as इतना खराब प्लेयर है नहीं जितना हम मानना चाहेंगे. तो ठीक है, but I fully understand your point when you say कि United के बिना भी काम चलाया जा सकता है. All I want is to say to the viewers, please don't take my non-United policy seriously. It's just a joke.
and Yeah. even if he starts scoring, I would be obliged and forced to take him in my squad. So please, it's just a joke. I'm just See, throwing it out there. this theory is also applied by our friend Dhawal. So I'm trying to convince him मगर since धवल 4 weeks धवल to. धवल बच्चों जैसा हिपोक्रेट नहीं है, वो मर जाएगा मगर नहीं लेगा। नहीं नहीं, मैं धवल है, ऐसा वो नहीं हूँ। कहता है he lives So by I'm the trying sword, to he dies convince by the him sword. to take Bruno since 4 weeks, but yet I have not been successful yet. So वो नहीं लेता है। Ashutosh, can you I please think explain me like fixtures in the fixtures which you have listed? What does the 2-3-2 mean? ये वो फिक्सचर का डिफिकल्टी रेटिंग रहता है ना ऐप के ऊपर, एफडीआर Okay, रेटिंग। okay, got it. Thanks. एंड इसको भी ज्यादा सीरियसली लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि लेट अस से लीड्स यूनाइटेड का जो रेटिंग है वो स्टर्लिंग के लिए 2 का दिखाया गया है मैनचेस्टर सिटी के लिए। हाँ, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लीड्स बहुत ही अच्छा खेल रहा है और सिटी बुरा खेल रहा है। exactly. हाँ, तो तो क्या है कि उसको दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ टू डिफिकल्टी रेटिंग वाला फिक्चर। तो मगर क्या yes. है एफपीएल की ऐप के ऊपर यही चीज दिखाई गई है, सो आई हैव पुट दोस नंबर्स देयर जस्ट एज एन इंडिकेशन। got it. See, सो स्टर्लिंग I और think केडीबी over में the कैसे करोगे? स्टर्लिंग और केडीबी में आप कैसा करोगे दोनों ही? I think Sterling scores and KDB scores and assists. So personally, and most importantly, De Bruyne is penalty taker. So if you want to have differential, you can go for Sterling, but I would say De Bruyne is safer choice. De Bruyne And is safer. Okay. you can cover return of Bruno temporarily, but over the period of season, over the whole season, I think it would be difficult to replace Bruno's return. Okay. Because he is a midfielder and on pens. So even if he scores penalty, he directly gets you 10 or 11 points. Yes. And it's not just that he is on pens; he is also getting 1 or 2 assists here and there every 2 matches. Correct. So if he had not been a consistent player, right, then it would have been much easier to replace Bruno. But whatever the goals United score, he is involved in that. So it is hard to not take him. तो हमने जो ये 6 प्लेयर डिस्कस किए हैं, तो 6 में से कितने मिडफील्डर टीम में आएंगे I पैसे के think हिसाब से, और बाय लॉजिक कितना I घुसना think चाहिए 6 में से? from the way we have gone, right, आपके midfielders from the each set, I think everyone would have at least one midfielder. Otherwise, I don't think I have not seen a team other than that. Right, it must be in minority. ओके, सो आई थिंक पहले वाले जो 3 है उसमें से आपके पास एक रहेगा, 2 आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ये वाले में से आप 2 ले सकते हो आई गेस, आई बिलीव। Yes, अगर आपको yes, मिड yes, हैवी टीम चाहिए, अगर आपको मिड हैवी टीम चाहिए तो आपको इसमें से 2 प्लेयर आप चुन सकते हो। yes, correct, correct. ठीक है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सस्ते वाले अगर ऑप्शंस में हम जाते हैं तो वी हैव ग्रीनवुड, ज़ाहा एंड रोड्रिगेज। ग्रीनवुड अभी तक अच्छे खासे पॉइंट्स नहीं लाया है। ज़ाहा हैज बीन ऑन फायर। Rodriguez has taken England by the storm. So, I what have would you I have go a by? question here, Uh-huh. which will be in the minds of many viewers as well as in my mind, and I like to get the views of Meet in particular, and also you, Ashutosh. Let's say I have 2 free transfers, or I'm wanting to get I'm risking to get a -4 as well, so I can make 2 transfers. Should I get Calvert-Lewin and Rodriguez both, or should I just pick one of the Everton players? I think you should have one for now because they have difficult run of fixtures. Okay. Difficult run of fixtures on the paper. All right. Right. So if I go by logic, one should do, and I think Lewin is in good form. But if Okay. you want to have a differential, then have Rodriguez. All right. Otherwise, Lewin is safer option. Got it. Thanks. Yeah. So Yeah. ये टीम में से Zaha has been a surprising choice. Zaha and Rodriguez both, जिनको काफी लोगों की टीम में हम देख रहे हैं। तो आई थिंक और अगर दोनों को कंपेयर करें तो ज़हा के फिक्चर चेल्सी के बाद वाले I think काफी they have, आसान हैं। यस मी। hello, Meet. Let's wait while he comes.
I just Yeah. want to make one statement here. In it, it is that I doubt. I'm not convinced by Mason Greenwood's form at the moment. He's मतलब not in good. He's not in yeah, good he's form. not in good form. मतलब maybe United fans मेरे को आके बोल सकते हैं कि no कौन सा Premier League देख रहे हो तुम and what not. But seeing what's on the screen at the moment, Zaha and Rodriguez, I would pick Zaha out of these three because he's the cheapest amongst all of these three players in contention. Yeah. Plus, if you look at the total points he has scored, look at the number of points. He scored 8 times more points than Greenwood and Right. almost 7 more points than Rodriguez. And if you look at his Yeah. fixtures, yes, you can say that's Chelsea, but then there's Brighton and Fulham, which are like considerably easier games for Crystal Palace. And Right. and Zaha likes to be like the main man. He wants to be the Virat Kohli of Crystal Palace. He wants that attention on him, and which makes him perform well as well. So Yeah. I would personally, in my own team, I would go for Wilfried Zaha. Right. Now that I have jinxed it, he is going to get a negative. I think Zaha मेरे को भी वही just as you said के सस्ता भी है और पॉइंट्स भी अच्छे ला रहा है. चेल्सी के सामने भी अच्छा कर सकता है. There's no reason कि चेल्सी के सामने क्यों अच्छा नहीं कर सकता है. चेल्सी has been dropping a lot of points. 3 गोल अभी लास्ट मैच में उन लोगों ने खाए थे. So Yeah. there's no reason कि why Zaha cannot do well there. And आगे ब्राइटन है, फुलहैम है, तो the guy is primed to do well. Yeah. प्राइस भी उसका ऑलरेडी 7 से 7.2 पे चला गया है. तो अभी आई थिंक एक अच्छा टाइम है. आगे अगर 2-3 मैचेस में करता है और ऊपर उसका प्राइस जा सकता है. मतलब अगर आगे अगर उसका प्राइस और बढ़ता है तो यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू अफोर्ड विल्फ्रेड ज़ाहा. Exactly. Or एंड we all must also consider the fact that after this game week we have an international break. So Yeah. you never know what is the state of the player after the international break. Is he injured or has he been on the bad run of form for his national side? So you never know that. But राइट. seeing on the being on the safer side, I would go for Wilfried Zaha personally, or or Rodriguez. Greenwood would be my third or fourth choice if I'm completely honest with you. ओके ओके. सो ठीक है. तो ये तीन में से हमने आई थिंक रेट किया ज़ाहा, रॉड्रिगेज एंड ग्रीनवुड इन दैट ऑर्डर. और अगर आगे बढ़ते हैं इससे और ना महंगा ना सस्ता टाइप के, मतलब एकदम 10-11 पे भी नहीं है ये लोग और ना एकदम 7-8 मिलियन के हैं. हाँ. तो रैशफोर्ड, पुलिसिच, सॉन के साथ बेल और काई हैवर्ट्ज. Does So, someone have a long-term injury? Son is having an injury. I think नहीं, Son is available. 75% chances था. And Bale will be available on 17th of October. All right. So Bale is there. I mean, Bale should be there in the mix. आज नहीं तो कल वो mix में रहेगा. हाँ. If you want to make a fix, if you want somebody for your upcoming game week, Bale is definitely not the choice. But mix में Bale रहना चाहिए मेरे हिसाब से. क्योंकि बेल आके अगर अच्छा खेल जाता है और थोड़ा एक दो 0.12 मिलियन अगर बढ़ जाता है तो आई गेस एक आध गेम वीक देखने के बाद बेल को ले लेना अगर आपके पास स्पेस है तो. एंड विद मोरिनियो आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेल. फिक्चर्स वगैरह अच्छा है तो उनको ले लेना. I would just wait for. I would actually wait for. Yeah, pardon. Meet is in waiting room. Yeah, I just accepted him. Yeah, here he is once again. I'll just add him. Sorry, we lost Meet for a couple of minutes, but he's right back with us. हाँ, मैं मोरिनो के स्टाइल में उसके पीछे दौड़ नहीं पाया. Sorry, Meet. अरे मेरा एक्चुअली बैटरी डेड था सो. कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं. So, Meet, we were talking about these players which are on the screen, on your screen right now. आपके क्या views है इन players पे? Should people gamble on such players? See, I think Rashford is good differential to Bruno if you want to save 1 million. All right. Because Bruno has said we will share penalties this season. So I guess if Rashford wins the pen, he might take it. Okay. All right. Pulisic and Havertz are good differential, right? But Chelsea has not hit form. Yeah. Chelsea has not hit form. So
for now it is avoidable, but I think eventually after during the run of season there will come a time जब हमको उसको लेना पड़ेगा. Got it. सोन एंड बेल का ऐसा है कि आई थिंक अगेन इजी रन ऑफ फिक्सचर आएंगे तब वी कैन टेक. और बेल का कैसा है कि वो पूरा सीजन नहीं खेलेगा, वो 15-20 जो भी मैच खेलेगा आई थिंक वो सारे मैचेस में उसका रिटर्न होगा ही. Got it. ऐसा क्यों? वो 15-17 क्यों खेलेगा? उम्र क्या है इसका? उम्र तो पता नहीं, 29-30 है, बट ही इज वेरी इंजरी प्रोन. सो Yeah. Okay. Like गोल्फ उसका खेलने क्या क्या है injury? कि ही इज लुक्ड एट मोस्टली मसल इंजरीज. ठीक है. Me took that very seriously when I said golf में क्या injury? मतलब है. उसमें क्या है कि ही इज लाइक अग्वेरो कि मतलब हाँ. वो सीजन में जितने मैचेस खेलेगा उतने जीता देगा व्हेन ही इज इन फॉर्म. like I would personally wait to see what Gareth Bale's form is because वो proper football बहुत time के बाद खेलने वाला है. So like give him a game or two. एक दो मैच वो 90 मिनट खेलता है कि नहीं, अगर नहीं खेलता है तो वो 60-70 मिनट्स में भी कैसा खेलता है, just have a look and put him in your team because I know Tottenham fans थोड़े बहुत प्यार करते हैं वो अपने गारथ बेल से और they might be tempted to put him straight away but you should wait for him. That's all I want to say. Yes, हाँ. I think easy run of Makes fixtures and he's playing fine, then it makes sense to take him. और ये मेरे को Zoom वालों ने गिफ्ट दिया है कि we have removed the 40-minute timer limit on your group meeting which is also a good thing for you guys. It is brilliant, amazing. इसका एक और भी मतलब होता है कि we don't really need रोशन और Zoom calls. Zoom वाले ऐसा बारी बारी करके हम सबको unlimited Zoom calls देते रहे. ठीक है, तो Yes. on that note we shall move on. Yes please. हाँ, रास्ते का माल सस्ते में बेंच फोल्डर. आप चार अगर 3-5-2 या ऐसा कुछ खिला रहे हो तो चार पांच आई थिंक पांचों के 5 खेल जाएंगे, मगर 4 खिला रहे हो या 3 खिला रहे हो तो Like, बेंच के लिए आपको क्या चाहिए? Before starting this segment, may I just say कि ये bench folder नाम जो मीत ने रखा है वो मेरे को बहुत पसंद आया है. It's perfect नाम होता है ये player in type of players. Actually, it is taken from the Twitter, right? So Okay. Twitter पे कुछ लोग ऐसे टेक्नोलॉजी लाते हैं, so I use this sort of things. यार डेल स्टीफंस के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखो मैं ना फुटबॉल आई मीन आई वुड लाइक टू मेक अ कन्फेशन, आई डोंट रियली वॉच अ लॉट ऑफ नॉन एलएफसी फुटबॉल. मैं एलएफसी के भी इनफैक्ट काफी मैचेस छोड़ते रहता हूँ, तो आई डोंट रियली वॉच अ लॉट ऑफ फुटबॉल. और डेल स्टीफंस एक अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट. मगर ये 2-1 साल पहले भी है ना मेरी टीम में बेंच फोल्डर के रोल में रहता था और अभी भी बेंच फोल्डर के रोल में रहता है. लाइक वंस अपॉन अ टाइम अगर आप देखते हो ना तो वो डोहर्टी जैसा है. तो डोहर्टी सस्ता था, अभी वो महंगा है. लॉन्स्ट्रॉम सस्ता था, अब महंगा है ना. तरक्की करते हैं लोग जैसा कि है ना. तो मेरे को डीएल स्टीवंस का आज जैसे मीत ने नाम मेरे को भेजा ना, आई वाज लाइक अच्छा ये अभी भी यही है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ. आई वाज फीलिंग अ बिट बैड अबाउट द गाय. एनीवेज, तो कौन सी टीम से ये चारों लोग, मतलब एंग्विसा, मैकार्थी, डेल स्टीफन ब्राइटन से खेलता है शायद. Sorry, डेल स्टीफन ब्राइटन से खेलता है. Dave Stevens ब्राइटन से खेलता है, but he is now a Burnley player. इज अ बर्नली प्लेयर. हां, मेरे को याद Recent था. transfer, एक वीक पहले वाला. राइट. और उसके बाद रीड एंड एंग्विसा और फुलम के मिडफील्ड के डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर्स हैं. सो ये लोग खेलते क्या, मगर ये लोग बेंच पे रहते हैं, मतलब अपने बेंच पे अगर रहेंगे, मगर ये लोग क्या खेलेंगे, 1-2 पॉइंट लाएंगे, क्या है इनका? ये आपके 2 पॉइंट वाला ऑप्शन है. इफ यू आर लकी इनफ दे विल नॉट टेक येलो. ओके. मतलब ये लास्ट सीजन का डेंडोमकर टाइप है, हु इज अ 4.5 मिलियन 2 पॉइंट्स ऑप्शन. बराबर है, मेक सेंस. मैकार्थी दिस सीजन इज प्लेइंग कंसिस्टेंटली इन पैलेस, बट उसका एक ही चीज है, वो इंजरी प्रॉब्लम. सो बी केयरफुल अबाउट इट. बराबर है. ठीक है. सो मिडफील्डर का काम यहाँ पे खत्म होता है. अगर कोई मिडफील्डर हैवी टीम बना रहा है तो वो रिवाइंड करके फिर से देख सकता है कि यहाँ पे आपके जो भी व्यूज हो वो हमको भी प्लीज मैसेज करके बताइए. हाँ, We would love अच्छा to लगे सबको बताइए, बुरा लगे किसी को मत बताइए. एक पॉइंट इसमें सिर्फ एक ध्यान रखना कि आप मिडफील्डर्स लेते टाइम उस टीम का
पेनल्टी टेकर कौन है, यू जस्ट चेक दैट इफ ही इज गिविंग गुड रिटर्न्स, ऑप्ट हिम फॉर दैट, बिकॉज 3 वीक में हमने देखा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पेन्स दिस सीजन। उसका प्राइमरी रीजन ये है, एक तो न्यू हैंडबॉल रूल, ओके, और दूसरा चीज ये है कि वार का जो डिसीजन मेकिंग है वो ले लिया है फीफा ने। सो प्रीमियर लीग अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ओके, Until last season it was like that कि इंडिविजुअल लीग्स आप अपने हिसाब से यू यूज वार। बराबर है। अब वेंगर साहब फीफा में है तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वार जो है ना, टू हैव कंसिस्टेंसी, हर जगह सेम ही चलना चाहिए आई थिंक। हाँ, तो टू हैव कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल लीग्स, अब या वार का जो गाइडलाइंस है दैट विल बी हैंडल्ड बाय फीफा। सो और ये जो सिंप्लिसिटी डिसीजन मेकिंग के लिए न्यू हैंडबॉल रूल बनाया है कि कहीं पे भी आपको बॉल लगे हाथ में, इंटेंशनल नॉट इंटेंशनल, इट विल बी अ पेनल्टी। अब ये लास्ट रूल टाइम कैसा लग ये रहा है दोनों को? 90, ये रूल कैसा लग रहा है? आई थिंक प्रीवियस वन वाज बेटर। इफ क्यों? इफ यू हैव यूज्ड वार देन प्रीवियस, बिकॉज इसमें क्या है कि इंटेंट, पहले क्या था कि आपको बॉल हाथ पे लगे और इंटेंशनल ना हो तो दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। इसमें क्या था कि अब मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, और मेरे हाथ पे गया तो आई कैन, अब डायर का लास्ट मैच में जो पेनल्टी था, अब डायर कुछ भी कर लो, कंट्रोल नहीं कर सकता उसके हाथ में बॉल लगने से, बट स्टिल न्यूकासल गॉट द पेन, राइट। अब पहले क्या था, अब इन लोगों ने क्या किया कि इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल था कि नहीं, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए व्हाट दे डिड कि भाई दैट इज इजंट दैट गुड एक्चुअली, कि मतलब कैसा करके तुम करोगे कि इसका इंटेंशन था या नहीं था? इट वाज गुड, इट इज गुड इफ यू डिड नॉट हैव वार, ठीक है, अब आपके पास वार है देन यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि इंटेंशनल है कि नहीं। अब पहले क्या था कि वो मैराडोना और एंड्री ने वो थोड़ी मस्ती कर ली। नहीं, मेरे को ये कई लोग हैं ना, लाइक दिस इज रूनिंग द गेम, दिस इज किलिंग द गेम की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर का और एकदम बेकार एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग हॉकी देखते हैं, हॉकी देखते हो दोनों लोग? नहीं देखते। हॉकी में मैंने एक दो मैच इसी हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के लिए रूल ये है कि आपको सामने वाले के पेनल्टी के अंदर है ना, उसके पैर के ऊपर अगर बॉल लग जाता है, ठीक है, तो आपको पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर इज नॉट एग्जैक्टली एज इजी एज पेनल्टी किक इन फुटबॉल, मगर इट्स स्टिल अ गुड गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो केस में कई सारे टीम्स का एक टैक्टिक रहता है कि अगर गोल करने के पोजीशन में नहीं है ना, तो लेट अस एटलीस्ट गेट अ पेनल्टी कॉर्नर। जैसे अपने लोग सीधा कॉर्नर, तो वो लोग ये करते हैं, ठीक है, और वो तो और डिफिकल्ट है, वहां पे बंदा पैर कैसे बचाएगा, ठीक है। यहाँ तो फिर भी हाथ है यार, है ना। मैं कई लोग देख रहा हूँ कि एकदम गरबा के जैसे उनके हाथ होते हैं, फिर यार फिर क्या है कि इंटेंशनल था नहीं था, ये लोग बात मत करिए कि जो लोग कभी फुटबॉल नहीं खेले हैं, बॉल हाथ ऐसे थोड़ी बांध के रखेंगे, आई अंडरस्टैंड, है ना। मगर रूल में भी कुछ ऐसा है कि बॉडी के नेचुरल शेप से कुछ बाहर अगर हाथ रहा तब जाके वो लोग देते हैं, अगर ऐसा करके है तो नहीं दिया जाता। इसमें राइट। प्रॉब्लम क्या हुआ लास्ट टाइम, सेम सिनेरियो हुआ लास्ट टाइम। क्या हुआ कि डायर हेडर था और हेडर जीत के उसके नहीं हाथ में, मेरा 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 क्या रीजन है, समझोगे यार, बंदा बंदा गिर रहा है और ऐसा हाथ कर दिया उसने, ठीक है, और उसके हाथ से लगा और जा रहा था अंदर वो, या कहीं और जगह जा रहा था, है ना, उसका इंटेंशन है नहीं, आई डोंट रियली केयर, बट उसके हाथ पे तो लगा है, which was not allowed। अभी वो गिर रहा था तो वो हाथ नीचा करके गिरे, आई डोंट केयर, मेरे को चाहिए पेनल्टी। तो मैं दिस वाज द रीजनिंग, बेहतर हूं यहाँ पे। so this was the reasoning behind the new handball rule, to simplify decision making, but हाँ, what it has done is कि it has made managers angry कि भाई ये ठीक है तो ना, मतलब वो तो क्या। अभी मैंने एक बहुत ही प्यारा ट्वीट धवल ने मेरे को भेजा था, तो दैट ट्वीट वाज समथिंग लाइक के, आई एम नॉट इवन श्योर वेदर दैट इज फैक्चुअल और नॉट, कि 1920 में नया ऑफसाइड रूल इन्वेंट किया गया है, लाइक लाया गया है, एंड ट्विटर इन 1920 आफ्टर goals per game average has gone high, Twitter in 1920, this is ruining my beautiful game, right? So people always think any simple small change kills the game, ऐसा नहीं होता है ना, छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं, वो तो लाइक डील विद इट, है ना। 10 साल बाद लोग सुधर जाएंगे कि कैसा हाथ अंदर रखना है ना, तो but I think it will be reverted back क्योंकि
बट कैसा मैनेजर्स अभी अगर तुम हटा रहे हो ये रूल को, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि टॉटेनहम की तो लग गई ना 2 पॉइंट की, समझो तुम मिड मतलब सीजन बोला में मतलब तुम मिड इट सीजन वोंट के बी साथ रिमूव इट वोंट बी रिमूव। ये लोग साल के एंड में जब वो टाइम पास के लिए बैठते हैं, हाँ हाँ they will probably undo this, क्योंकि मैनेजर्स ने सबने दैट बोला कि मेक्स नहीं सेंस, नहीं तो अगर मजा। सीजन के एंड में करते दैट मेक्स सेंस, बाकी अगर 4-5 लोगों के बोलने पे किया तो आई मीन गॉड हेल्प अस फ्रॉम मोरिनियो कि मतलब नहीं नहीं, वो आई थिंक इट विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ सीजन, क्योंकि ये मैनेजर्स लोग बोलेंगे कि ये या तो मजा नहीं। हाँ दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। इट वुड हैव मोर विन टू इट अगर चैंपियंस लीग में ऐसा कुछ हुआ। हाँ, चैंपियंस लीग में हुआ, और सोचो अगर वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ टॉटेनहम होता तो। न्यूकासल के लेवल की बात है, अगर यूनाइटेड क्या बोलते हैं युवेंटस बार्सिलोना लिवरपूल के लेवल पे अगर पहुंचता है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ संरक्षण के महारथी, द डिफेंडर्स, या एलीट गोल। दो ही शुरुआत में मैंने काफी लोग देखे थे जो दोनों ही लोगों को अपनी टीम में रख रहे थे, धवल वाज हैविंग बोथ ऑफ देम इन देयर टीम। फिर लिवरपूल इज लिवरपूल इज स्टिल डिफेंसिवली प्रीटी गुड, बट क्लीन शीट अगर नहीं आया तो डज इट रियली मेक सेंस टू हैव देम, लाइक 15 मिलियन आप इन पे डाल रहे हो। मैं सोच सब, आई कैन अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड पिकिंग बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स इज दैट लिवरपूल का मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी विच से आती है उनकी। अगर मान लो क्लीन शीट नहीं भी मिला, येलो कार्ड भी मिला, बट there is a really good possibility that one of these two or both of them would have an assist or a goal to their name. Yes, you are right, you are right. इसमें आपको ऐसा थिंक करना पड़ेगा कि इफ यू लुक लास्ट सीजन रॉबर्टसन के 12 असिस्ट थे और ट्रेंट के 13 असिस्ट थे, एंड ट्रेंट हैड 3 or 4 goals, right? So at 7.5 million and 7 million, he gave return of 210 points. 210 points return is more than Aubameyang and Sterling, if you look at, right? So keeping Trent is no brainer because वो confirm 200 point वाला आपको 7 million में दे रहा है. So I think अगर आपको डबल अप करना है, then you will have to pick a good run of fixtures where you can capitalize. राइट, अगर आप सिंगल रखना है, इट इज मैंडेटरी, आपको ट्रेंट और रॉबर्टसन में एक तो रखना ही है, बट इफ यू आर लुकिंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस, देन पिक गुड रन ऑफ फिक्सचर्स टू डबल अप। और एंड अगर ट्रेंट और रॉबर्टसन का ऑप्शन हो, देन प्लीज गो फॉर ट्रेंट, बिकॉज ट्रेंट इज ऑन फ्री किक ड्यूटी एंड ट्रेंट फ्री किक मारता है। यस, ट्रू। अगर उसको 10 फ्री किक दो तो वो 4 या 5 तो मारेगा ही। बट इस सीजन एक चेंज मैंने देखा है कि इस सीजन लेफ्ट साइडेड कॉर्नर्स रॉबर्टसन ले रहा है इंस्टेड ऑफ साला। रॉबर्टसन ले रहा है, वो मैंने पहले गेम वीक से बोला था, और उसने एक कॉर्नर दे भी दिया है, असिस्ट दे भी दिया है। और दूसरा चेंज मैंने ये भी देखा है एट दिस मोमेंट टाके पॉइंट ज्यादा है, टाके कैसे सकता है? नहीं, रॉबर्टसन के ज्यादा है बिकॉज़ ही स्कोर्ड इन लास्ट मैच। हाँ, ये मेरे लिखने में गलती है, ये मेरा लिखने में गलती है। ओके, सॉरी। अदरवाइज रॉबर्टसन के पॉइंट्स ज्यादा है टाक से। हाँ, तो फिलहाल के लिए अगर किसी को पैसे की कमी है तो वो टाक के बजाय रॉबर्टसन भी ले सकता है, बिकॉज़ वो आधा मिलियन दूसरा भी कर रहा है। बट इफ यू आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड लेटर ऑन, तो ट्रेंट इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। बराबर है, बट एक चीज है कि रॉबर्टसन का प्राइस बढ़ सकता है, टाका नहीं बढ़ेगा। हाँ, लास्ट सीजन का अगर मैं बोलूं तो ट्रेंट हैड 210 पॉइंट्स एंड रॉबर्टसन हैड 181 पॉइंट्स, राइट? करेक्ट। बट इसमें आप अंडरलाइन स्टैट देखो तो ट्रेंट के 5-6 असिस्ट वेर इन कॉर्नर्स, राइट? बट रॉबर्टसन के मेजॉरिटी वेर फ्रॉम ओपन प्ले। ही डिड नॉट टेक कॉर्नर्स, मतलब इतने ऑफन वो लेता नहीं था। हाँ, अब वो लेना भी चालू कर दिया है, तो अब उसने लेना चालू कर दिया है। सो एक ये अंडरलाइन स्टैट है कि रॉबर्टसन के ओपन प्ले में से ज्यादा आते हैं। हाँ, देखिए एक हाँ, सॉरी मी, बोल। नहीं, बोल, मेरा हो गया। अच्छा, एक गलती जो मैंने की है, जो बाकी लोग ना करे, इस मैंने 2 लिवरपूल के डिफेंडर्स रखे, पर उसमें उनमें से एक इज वर्जिल वैन डाइक। उसका पता चल रहा है कि that doesn't make sense because if लिवरपूल don't get कीप अ क्लीन शीट,
उसके सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलने वाले हैं मुझे, जो कि मेरे को हाँ रॉबर्टसन के भी 2 पॉइंट ही मिलने वाले थे, तो व्हाई डोंट आई पिक हिम व्हेन द चांसेस ऑफ हिम स्कोरिंग अ गोल और असिस्टिंग अ गोल आर मोर, यस then you should always pick someone who plays on the wings. हाँ इसमें हाँ क्या है हाँ। कि सेंटर बैक. ये मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि वर्जिल वैन डाइक को लेने के पीछे रीजनिंग ये रहता है कि वैन डाइक कभी कभार हाइडर वगैरह घुसा देता है और वो आगे भी चले जाता है, हाँ तो लोगों को रहता है इच्छा कि भाई हम वैन डाइक को लेते हैं टीम में, मगर तुम्हारा बात सही है कि जिस दिन वैन डाइक ने नहीं मारा और क्लीन शीट नहीं है तो वो दिन पे अगर मतलब आप 2 पॉइंट 6.5 का भी क्यों लेना है? हाँ वही. यस तो यू आर राइट। उसमें क्या है कि अगर आपको क्लीन शीट के हिसाब से लेना है देन बेटर है गोमेज, राइट। अगर आपको गोल स्कोरिंग और असिस्ट के सामने लेना है देन हैव ट्रेंट और रोबो, तो वन डाइक कहीं पे भी वो उसमें फिट नहीं होता। अगर वन डाइक 5.5 या 6 होता देन it would have make sense, but Van Dijk is Van Dijk, so he still scores 6-7 goals, right, per season. So he is at 6.5, but you have better options in defense to pick from Liverpool. So I think Van Dijk उसमें sense नहीं बनता, हाँ वही. सही बात है, सही बात है। FPL wise sense नहीं बनता। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, दिस इज वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट एफपीएल वाइज, मतलब ऐसा हाँ दिस हाँ इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड यू नो, ये आपको बैरोमीटर नहीं है उनकी कैपेबिलिटीज का। या बट हम वैन डाइक नहीं सजेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वैन डाइक इज शिट. हम एब्सोल्युटली yes मैगवायर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज मैगवायर इज शिट. he is not shit, he is fridge। हाँ फ्रिज कृपया दूर रहे उनसे, लाइफ में भी और एक गेम में भी. हाँ मतलब लाइफ में भी वो मारता है लोगों को यार, वो okay, in I think in ये कम महंगे लोग में I think Doherty is good, but Doherty का fixtures are not that promising and Spurs don't look like they are keeping clean sheets. And Coleman is cheap alternative to Digne, but उनके fixtures are not that promising right now. हाँ बराबर। मेरे को So लग I रहा है कि कम महंगे लोग वाले जो लोग हैं ना, हाँ उनमें से एक भी बंदा लिए बिना भी आप एक टीम बना सकते हो मेरे Easily. हिसाब से, इजीली. है ना। इट्स नॉट रियली नेसेसरी। आपको थोड़ा सा आसानी से सिटी का क्लीन शीट का पॉइंट चाहिए तो लपोर्टे वगैरह ले लो, क्योंकि लपोर्टे स्टार्ट शायद सारे मैच करेगा जिस दिन वो फिट हो जाएगा। आई थिंक फिट नहीं है ना फिलहाल वो। नहीं अभी fit नहीं है, he just returned in League Cup last week, हाँ मतलब हाँ मतलब वो ये मैच तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने वाला लीड्स के आई सामने. थिंक लुका डीन इज स्टिल अ गुड प्लेयर टू हैव, बट देन अगेन तुमने डीसीएल लिया होगा या फिर रॉड्रिगेज लिया होगा, तो मतलब लुका डीन एवर्टन इतनी भी खतरनाक टीम नहीं है कि 3 प्लेयर्स लेके बैठो या 2 प्लेयर्स लेके बैठो। सो आई थिंक हाँ वो भी बट ऑफ कोर्स रॉड्रिगेज या ये नहीं है तो डीन को ले लो, और डीन ने पॉइंट्स भी ठीक ठाक निकाले 3 मैचेस के, हाँ तो फिक्चर्स वगैरह के हिसाब से तुम देख सकते हो, और डबल और ट्रिपल अप मत करना एवर्टन पे। देखिए So, Yeah. the only reason why you would pick one of these 4 players is that you want to save money for your midfielders or strikers. करेक्ट। So if you have already thought that नहीं है मैं यहाँ पे 1 पाउंड बचाऊंगा और मैं वो 1 पाउंड शायद डिब्रॉइन में इन्वेस्ट करूंगा या फिर साला या माने में इन्वेस्ट करूंगा, then it makes sense. Otherwise you have to pick Trent or Robertson. There is no doubt about it. ट्रू। परफेक्ट। हाँ सस्ते वाले लोग, अभी सस्ते में मैंने वो फिक्चर्स के हिसाब से नहीं बनाया बिकॉज मैं लेजी हूँ थोड़ा सा और टाइम भी हो जा रहा था, और प्लेयर्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, ऑप्शंस इस बार बहुत सारे हैं 4.5 वालों में। लम्पटी, टेलर, लसेलेस, टारगेट, 4 वाले बेहद सस्ते लोग, मिचेल एंड डन। आई थिंक लम्पटी इज मस्ट हैव बिकॉज उसने 3 मैच में 3 असिस्ट दिए और उसकी he has tremendous pace, तो आई थिंक ही विल ट्रबल एनी ऑपोजिशन। तो आई थिंक अगर 4.5 में इतना बढ़िया प्लेयर मिल रहा है आपको then it is a no brainer for me, Lumpty. बाकी लोगों में बाकी I think you can rotate according to fixtures. टारगेट, टेलर, रसास, उसके अगर आपके फिक्सचर्स अच्छे आते हैं तो they are
they will give you good return during their favorable fixtures. Target They are last all season good अच्छा players, दे right? रहा I था. mean, FPL wise, they are all good players at the moment, right? Yes. And Mitchell or Dunn are your 4 million bench fodder again, जो आप कभी भी अंदर ला सकते हो या नहीं ला सकते हो. But I Yeah. think Dunn is short term क्योंकि once me and Tarkowski are back, he won't play. Okay. ठीक है. So ठीक है. Perfect. I think एक और ऐड करना चाहूंगा कास्तानिये, जो लेस्टर ने इस हाँ, टाइम किया कास्टानी है. रह गया है. Yes. कास्टानी काफी लोगों के टीम में भी रहता है और अच्छे पॉइंट्स ला रहा है. जो चिलवेल का रिप्लेसमेंट लिए है. अब देखना ये कि वो राइट बैक खेलता है कि लेफ्ट बैक खेलता है वंस परेरा रिटर्न्स, राइट. अभी तो वो राइट बैक खेल रहा है, बट इट विल बी मतलब उसको देखना पड़ेगा कि वो राइट बैक खेल रहा है लेग बैक, क्योंकि रिकार्डो परेरा खेलेगा तो उसके बाद देखना पड़ेगा. बट इज प्रूविंग टू बी अ गुड प्लेयर. अटलांटा से लिया है. अटलांटा में उसका स्टैट था 5 गोल और कौन सी टीम का बंदा है ये कास्टानी? लेस्टर. अटलांटा में था, उसमें लेस्टर ने लिया है. लास्ट सीजन का अटलांटा का स्टैट्स था उसका 5 गोल और 6 असिस्ट या 6 गोल और 5 असिस्ट, आई डोंट नो. बट सो फार उसका प्रीमियर लीग में स्टैट है 3 मैचेस 3 असिस्ट एंड 1 गोल. वत्सल है सेट. मैं क्या कहने वाला हूँ, बट आई स्टिल से कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अटलांटा से इटली से खेलते हुए जो बंदे को तुरंत ही प्रीमियर लीग में कहते हैं ना जल्दी से सेट कराने में जो कंट्रीब्यूशन उसके मैनेजमेंट और कोचिंग टीम का रहा होगा, दैट इज ब्रिलियंट, राइट? आई थिंक वी ऑल शुड एग्री हियर. या कोई एक अननोन क्वांटिटी है जिसको इंग्लैंड में पता नहीं है कैसे कंडीशन से द गेम दैट इज डिफरेंट, बट आके तुरंत ही वो खेलने लग जाए. आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द मैनेजर. उसमें ऐसा है कि वो बंदा क्वार्टर फाइनल खेल के आया है प्रीमियर चैंपियंस लीग का. तो आई डोंट थिंक उसके लिए इतना मुश्किल होगा. हाँ, तो ब्रेंडन आई थिंक रॉजर्स है अटलांटा तो टू लेस्टर से डाउनग्रेड. बर्नाब्यू जाके आ गया है, उसको पता है बर्नाब्यू में खेला हुआ बंदा है वो. So I think we all should give ample amount of respect to our ex-manager and one of the finest footballing brains in the present global football. On that note, let's look at the forwards. मिडफील्डर में जितने महंगे इतने महंगे है नहीं. इसका सबसे महंगा आदमी मतलब ये 10 साढ़े 10 वाला है. अब मैं इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देता हूँ जो मैं हर बार फैंटेसी में लोगों को बोलता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि लोग इतना सीरियसली लेते हैं उसको. बट still I would say if you have a 20 goal striker or you have a 15 goal midfielder, always pick a 15 goal midfielder, right? Because 15 goal midfielder will give you more points than 20 goal striker. Because clean sheet के भी पॉइंट मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसके असिस्ट करने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो उसके गोल के भी ज्यादा ही मिलते हैं. फॉर एग्जांपल ये चीज हुआ था ड्यूरिंग कपल ऑफ सीजन्स अगो जब ज़्लाटान आया था. पूरी दुनिया यूनाइटेड की जनता ज़्लाटान लेके बैठी थी और वो मिडफील्ड में सांचेस गोल पे गोल ठोक रहा था. आई थिंक ही सांचेस स्कोर्ड 21 गोल्स दैट सीजन और वो 12.5 का था. तब 12.5 का मिडफील्डर वाज अ न्यू थिंग क्योंकि तब साला और ये जस्ट अराइव हुए थे. हाँ. सो उस टाइम पे आई केप्ट सांचेस. आई डिड नॉट टेक ज़्लाटान. आई यूज्ड टू टेल पीपल कि ज़्लाटान तुम 11-12 में इन्वेस्ट करो, वो 20 गोल मारे, उससे अच्छा तुम 20 मिलियन का सांचेस लो, वो तुमको कहीं ज्यादा पॉइंट्स देगा. एग्जैक्टली मैंने भी यही सेम चीज की थी. बट आई थिंक आई वुड लाइक टू से इन केन एंड वार्डी सेम चीज है कि अगर आपको केन असिस्ट बहुत सारे देता है. केन और वार्डी का इस सीजन थोड़ा एक चेंज क्या आ सकता है कि दोनों आर पेनल्टी टेकर्स फॉर इंडिविजुअल टीम. सो नाउ इट मेक्स सेंस टू टेक देम क्योंकि इस सीजन पेनल्टी ज्यादा है. बट केन के अगर केन आपके 20 गोल मारता है और सोन 15 गोल मार रहा है, देन आई वुड प्रेफर सोन. राइट. बिकॉज़ केन का असिस्ट देने का मतलब वो कहते हैं ना खिला, वो सिर्फ अभी पोचर नहीं रहा है, वो थोड़ा सा लोगों को भी खिला रहा होता है. ही इज इन्वॉल्वड इन दोस प्रोसेसेस एज वेल विद हिज टीम. मेरे को ज्यादा पता होता अगर मैं मैचेस देख रहा होता उनके, बट आई थिंक तुम लोग ज्यादा बता पाओगे.
हाँ एक्चुअली केन का थोड़ा रोल डीपर हो गया, बट आई थिंक वार्डी इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि वार्डी का क्या है कि वार्डी इज द ओनली गोल स्कोरर इन लेस्टर, जेन्युइन गोल वो पेनल्टी में लेता है. सो इफ यू डोंट हैव लेट्स से ब्रूनो, राइट, तो ब्रूनो की जगह आप ग्रीनवुड खिला रहे हो या कोई और खिला रहे हो, देन वार्डी इज गुड ऑप्शन टू है. मीत वार्डी और काल्वर्ट-लुइन और बोथ? आई थिंक वार्डी, बिकॉज उसके फिक्सर्स थोड़े इजी है. हाँ, और वो पेडिग्री का प्लेयर है यार, मतलब इतने सालों से कर रहा है, तो एक वो भी. The one thing which people don't usually mention and I've just मेरे दिमाग में आया है वो is that Vardy is one of the top goal scorers when it comes to netting against the top 6 teams. Yes. In the Premier League. उसका स्टैट वो अंडरलाइन स्टैट अच्छा है. हाँ, मतलब वो टॉप 6 की टीम के सामने हमेशा मारता है, मार ही देता है. मतलब if you think, मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी if you can see it on the screen, उसके फिक्चर लिस्ट है वेस्ट हैम, एस्टन विला एंड आर्सेनल. तो वो you might think oh Arsenal is just around the corner, I might not pick him. Instead you should pick him because I think आर्सेनल के सामने उसने बैक टू बैक 8 या 9 मैच में मारा है. If I'm not wrong, आर्सेनल के सामने उसका रिकॉर्ड नहीं है stat, but if it's true then yes, all मतलब उसके just like Meet said, if वो एक ही गोल स्कोरिंग सोर्स है लेस्टर के लिए. So if Leicester is in form, which they are currently, you should assume that Vardy is in form as well. वो दोनों साथ में चलते हैं, दोनों का फॉर्म. If you understand. Yes, you are right. Last season ऐसा ही था कि इनिशियली उसके 6 मैच में 6 गोल थे. Then he Leicester dropped form और वो फिर वो गायब ही हो गया. फिर again he picked form and फिर वो गोल्डन बूट जीत गया. हाँ. So वही है. It is right. But I would still say कि अगर आपका midfield heavy है, then you should go for someone like Jimenez and Ings. हाँ, तो वो लोग आगे आएंगे अपने पास. ये रहा है. अब इंग्स का मैं बता दूं, इंग्स का लास्ट सीजन प्राइस था 6.5 और वार्डी का लास्ट सीजन प्राइस था 9.5, राइट. अब इंग्स तुमको 6.5 में 22 गोल दे रहा है, तो मैं 9.5 में क्यों 22 गोल्स लूं? राइट. सेम वे फॉर हिमेनेस के भी लास्ट सीजन 17-18 गोल थे और लास्ट सीजन 8 मिलियन का था. 8 या 7.5 का. तो अगर कोई बंदा 17-18 मिलियन में तुमको 7 या 8 मिलियन में तुमको 20 गोल्स के अराउंड दे रहा है, देन व्हाई पिक केन? that makes a lot of sense. और केन का थोड़ा इंजरी रिकॉर्ड भी डाइसी है थोड़ा है. बट इनका थोड़ा है, बट आई थिंक हिमेनेस एंड का स्टेबल है रिटर्न. उसका 2-3 मैच में आ ही जाता है. और हिमेनेस इज आल्सो अ पेन टेकर एंड इंग्स इज आल्सो अ पेन टेकर. हिमेनेस इज लाइक द परफेक्ट सेंटर फॉरवर्ड. मतलब वो एवरी 2 और 3 मैच में 1 या 2 गोल तो देगा ही आपको. that's true. और रिचार्लिसन इस बार वाइल्ड कार्ड है. एज एवर्टन आर प्लेइंग गुड, ही इज टेकिंग मोर शॉट्स एंड ही इज स्कोरिंग. सो आई थिंक इफ यू वांट टू हैव अ डिफरेंशियल कि मेरे को लुइन भी नहीं लेना और मेरे को हामेस रोड्रिगेज भी नहीं लेना, देन रिचार्लिसन कुड प्रूव गुड डिफरेंशियल. ओके गुड. और आगे बढ़ते हुए सस्ते वाले और बेहद सस्ते वाले लोग, DCL, बैमफोर्ड, मिट्रोविच, विल्सन, मोपे, एंड बेहद सस्ते वाले आई थिंक बेंचफोर्ड टाइप के लोग, डेविस एंड ब्रूस्टर. आई थिंक ब्रूस्टर इज गोइंग टू शेफील्ड. वो एक अच्छा ऑप्शन है 4.5 में. इफ ही विल प्ले, आई थिंक थोड़े मैचेस खेलेगा बंदा. अब अगर हम देखा जाए, इफ वी सी 23.5 मिलियन का प्राइस है, he has to be a regular starter. Like 25 million, close to 25 million. Yeah, absolutely. And seeing his talents, he might be scoring at least 10 or 12 goals in a season. Yeah, I agree. I mean, I always thought जाने भी नहीं देना. I was not very happy कि उसको जाने दिया जाए. But then ओरिगी को बेचो यार, उसको क्यों बेच रहा है? वो अलग पॉडकास्ट का टॉपिक है, वो अभी नहीं बात है. First value, I think DCL is in good form. DCL and Bamford are in good form. So I think for the limited time you can have DCL and Bamford. Mope का कैसा है, उसने मैच में कुछ खास करता नहीं, बट उसको पेनल्टी मिल जाती है और इधर-उधर से असिस्ट निकाल जाए. But overall gameplay I am not convinced to take him. I would suggest avoiding Mitrovic. क्योंकि Mitrovic का कैसा है,
हाँ मित्रोविच इज गुड प्लेयर बट वो अभी फुलहम में फॉर्म में नहीं है, सो आई Exactly. थिंक इट इज अवॉइडेबल फॉर नाउ. सेम When रीजन. Fulham hits form, it is advisable to take it. मतलब मेरे Okay. ख्याल से ये जो लिस्ट आशुतोष तुमने बनाया है वो परफेक्ट ऑर्डर में है. लाइक Calvert-Lewin should be your first choice amongst these players, then it should be Bamford, then Mitrovic, Wilson and Mope. Okay. खैर बनाया तो मैंने क्या ही है, सारा मीत ने दिया था. I just happened to write them. I think I just gave you what on the basis of 4 fixtures कि इसमें कौन ले सकते हैं. It Right. will change after transfer window is closed और कुछ Okay. नए बंदे निकल के आएंगे. बराबर है. जैसे ये कास्तानिया निकल के आ गया 3 वीक में, मतलब कास्तानी और लाम्टी. हाँ Lamptey is, I think he will be a pick of the season. वो लास्ट ईयर का लॉन्च टर्म जैसा मुझे दिख रहा है. And I Right. think there is interest from Bayern to take him. Bayern, हाँ वही has to be a Wow. good player. अच्छा हमने एक प्लेयर के बारे में बात नहीं की, ब्राइटन से याद है. व्हाट अबाउट Trossard? Trossard is doing good नाम this हाँ season, मैंने but मिस किया इसका. ट्रोसार्ड का नाम but था I अभी. think he is a one to keep an eye on. अभी उसका फॉर्म कंसिस्टेंट है. लास्ट सीजन उसका इंजरी भी काफी था और फॉर्म भी इनकंसिस्टेंट था, but he is हाँ. doing good this time. So I think one to keep an eye on. All right. Okay. Same So- for Klitsch and Helder Costa. Leeds के जब favorable fixtures है तब Leeds will score more and Klitsch is penalty taker. So I think for if you are planning to rotate 3-4 fixtures के लिए, you can double up on Leeds with Bamford and Klitsch or Bamford and Costa like that. ठीक है. राइट. तो आई थिंक ये 30 प्लेयर्स है. आई थिंक इसके बाहर भी कोई ऐसे प्लेयर्स रह रहे हैं जो हमको पता नहीं है, या फिर आई थिंक इन लोगों में से ही आपका टीम बनना चाहिए, या फिर I think हमने इसमें से काफी सारे बुरे प्लेयर्स भी डिस्कस किए हैं कि जिनको लोग लेते हैं और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो आई थिंक दिस वाज अ गुड 360 डिग्री रिव्यू. जितना हमने देखा है 3 गेम वीक्स में हमने देखा है उसके हिसाब से I guess हमको every 2 or 3 game weeks or 2 or 3 नहीं 3 or 4 game weeks ऐसा PPT होना चाहिए. Like gives you an overview of all the past weeks forms, injury. I think अगर 7-8 वीक्स के बाद we will have a better review, because उसमें क्या है कि फिर वो प्रीमियर लीग में है ना, मैं और कृष्णा का एक हमारा सेल्फ डिवाइस लॉ है, मर्फीज लॉ, कि मतलब जिस सीजन में जिसका आ रहा है ना उसी का पूरे सीजन आएगा. Okay. मतलब लास्ट सीजन अगर कांटवेल चल रहा था तो कांटवेल ही चलेगा. हाँ. Okay. You have a point. हाँ. So मतलब मतलब ऐसा वो नहीं फिर खेला था. नॉर्विच का दूसरा लेके कोई मतलब नहीं है ऐसा. हाँ ना वो बात है. ठीक है. तो इस सीजन अगर किसी का चल रहा है तो उसका चलता ही रहेगा. हाँ. बराबर. तो सम पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम राजानीज. तो आई थिंक मेरे साइड से यही फाइनल रिमार्क्स है. मैं एक बात फिर भी लोगों को कहना चाहूंगा, अभी भी यार इतने भावुक होके -12 -16 या वाइल्ड कार्ड वगैरह अभी से मत लो. आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्स. मतलब पता नहीं, मैं जीवन में भी सेफ खेलता हूँ, मैं FPL भी सेफ खेलता हूँ. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों पे बैन करता हूँ जो लोग खुद गलतियां करें, 2-4 बार डेडलाइन मिस कर दे, कैप्टन चेंज ना करे. वैसे लोग भी मेरे को मौका देंगे उनसे आगे जाने का. तो मैं अभी -4 ठीक है, मैंने 2-3 बार किए, -4 किया है, दूसरी टीम में -8 किया है, 12 किया है. बट वाइल्ड कार्ड अभी से भावुक होके प्रेशर में आके यूज करना, आई डोंट थिंक, आई विल नॉट रिकमेंड दैट. सो दैट्स I think हाँ. after international break it makes sense कि मतलब आप 4-5 फिक्सचर देखने के बाद करते हो. अभी से ले लिया है, अभी दो फिक्सचर्स है, उसके बाद फिर से 15 दिन का गैप है. क्या पता तब क्या हो रहा है, कोई प्लेयर आ रहा है जा रहा है. मैं भी really know that. And क्लासिक एग्जांपल ऑन व्हाट यू आर सेइंग कि लास्ट टाइम काफी लोगों ने वाइल्ड कार्ड लिया अपने ग्रुप में से एंड दे स्कोर्ड एवरेज पॉइंट्स लेस देन अस. हाँ एब्सोल्युटली. तो वो नहीं मैं वो कर रहा. और दूसरी चीज है कि जब ग्लोबल एवरेज 40-45 का रहता है, तब अपना भी अगर खराब रहता है ना तो भी हम 10-15 पॉइंट से ही पीछे होंगे. एक दिन सॉन केन जैसा कुछ मामला अपने टीम में बन गया ना तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे. हमको तब चिंता ज्यादा करनी चाहिए जब अपने पास 65-70 पॉइंट ग्लोबल एवरेज के हो. उतना ज्यादा नहीं है, बट 60-65 के ग्लोबल एवरेज है और हमारा 35 है उस दिन.
yes, 30 correct, मैचेस का ग्लोबल एवरेज से कम होना है ना, तब आप शायद चिंता करो, तब पैनिक बटन दबाओ। बट अगर ग्लोबल एवरेज ही 40 का है तो फिर आप क्यों ही भावुक हो रहे हो? वो सबका खराब गया है। आई थिंक हमेशा अपने आप को ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करो, ना कि अपने टीममेट्स या हाँ, यू नो that कभी कभी true, true, that is true. कभी कभी It shows your team how good your squad is. हाँ वही तो That is idea. मेन थिंग ये है कि एफपीएल में अपने आप को वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत दे दो कि यार उसका टीम ने 50 पॉइंट दे दिए, मेरा में सिर्फ 15 पॉइंट ही क्यों है। अरे भाई तुम्हारा प्लेयर भी कभी ना कभी तो खेलेगा ही, और नहीं खेल रहा है इसलिए तो ट्रांसफर का ऑप्शन दिया है तुम लोगों को। वो है ना ગુજરાતી બીજાનો મેલ જોઈને પોતાનું ઝૂકડું ના તોડી દેવાય, તો હા બસ બીજાના લાડવાઓને પાછળ નહીં દોડવાનું. સાચી વાત. So what would be final remarks from Lord Rajani and Vatsal? Yeah. Vatsal, So you go first. Now meet. Okay, meet. So I think we are nearing our template team, right? So I think hold this week whatever you are trying to do, and if you want to repair your team or you want to have a wild card after international break, it is good way to use wild card. Otherwise, I think we have discussed what are sort of players you can take, right? So yeah, I think you should take players from that, right? Hopefully they will give you points, right? we have tried to develop team based on logic. Out of logic we can't what you can say, it is not in our hands, right? So my final remarks would be ki as we already discussed earlier in this podcast ki my international break ke baad you never know the form or the injuries of the player, तो wild card अभी तो लेना बिल्कुल ही, मतलब it's a waste of your wild card if you take it in this game week. Wait, take a -4, take a -8 if you want, but don't take a wild card in this game week. अगर लेना हो तो नेक्स्ट गेम वीक ले लो, इंटरनेशनल गेम वीक के बाद, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, इंजरीज, फॉर्म्स और फिक्सचर्स को ध्यान में रखते हुए, एंड देन टेक अ वाइल्ड कार्ड. It's a safer bet to get a negative right now than a wild card. Okay. So I think that's it from our side. And on this note, we can end the Zoom call. And आपके कुछ भी queries रहते हैं तो हमको भेजिए. Be very civilized while sending those queries. Thank you very much. Thank you.